हम खबर आप तक पहुंचाएं कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती जारी है और आज न्यूज को गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मौसूल होना शुरू हो गए हैं। आज न्यूज को आपको बताते चलें कि मौसूल होना शुरू हो गए हैं। PP7 रावलपिंडी का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हो गया है और हल्के के पोलिंग स्टेशन 49 के गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में PTI के कर्नल शब्बीर 54 वोट लेकर आगे हैं, जबकि नून लीग के राजा सगीर इस वक्त 37 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। DG खान PP 288 पोलिंग स्टेशन नंबर 125 का भी गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो है वो सामने आ चुका है। पोलिंग स्टेशन 49 गवर्नमेंट बॉयज स्कूल का नतीजा भी सामने आ गया है। PTI के कर्नल शब्बीर 54 वोट लेकर आगे हैं। आपको बताएं कि DG खान में PP 288 पोलिंग स्टेशन नंबर 125 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा PTI के सरदार सैफुद्दीन खोसा 67 वोट लेकर आगे हैं। नून लीग के सरदार अब्दुल कादिर खोसा 48 वोट लेकर पीछे हैं। अशरफ बुजदार आपको बताएं कि इस वक्त सूरत हाल यही है कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला इस वक्त जारी है। बिल्कुल आपको बताएं कि चीचेवती से PP 202 पोलिंग स्टेशन नंबर 11 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं, जिसमें PTI के गुलाम सरवर जो हैं इस वक्त 267 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि नून लीग के मलिक नुमान लंगड़ियाल 180 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। आपको अपडेट दे रहे हैं इस वक्त चीचेवती से, जहां पर PP 202 पोलिंग स्टेशन नंबर 11 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया है, जिसमें PTI के गुलाम सरवर आगे हैं और नून लीग के मलिक नुमान लंगड़ियाल इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। PP 167 लाहौर के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी सामने आ गए हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 115 PTI के शब्बीर गुज्जर 100 वोट लेकर आगे हैं। नून लीग के नजीर चौहान 67 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। पोलिंग स्टेशन 133 में PTI के शब्बीर गुज्जर 198 वोट लेकर आ गए हैं। आपको बताएं कि नून लीग के नजीर चौहान 104 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। DG खान PP 288 पोलिंग स्टेशन 27 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मुस्लिम लीग नून के अब्दुल कादिर खान खोसा 72 वोट लेकर आगे हैं। आपको बता रहे हैं चीचावतनी PP 202 पोलिंग स्टेशन नंबर 11 पर भी इस वक्त गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला आगे आ चुका है। आपको बता रहे हैं कि DG खान PP 288 पोलिंग स्टेशन 27 का गैर हतमी नतीजा मुस्लिम लीग नून के अब्दुल कादिर खान खोसा 72 वोट लेकर आगे हैं। PTI के सैफुद्दीन खोसा 51 वोट लेकर पीछे हैं। बिल्कुल आपको अपडेट दे रहे हैं इस वक्त चीचावतनी से, जहां पर PP 202 पोलिंग स्टेशन नंबर 11 में गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया है। PTI के गुलाम सरवर 267 वोट लेकर पहले नंबर पर मौजूद हैं और गैर सरकारी नतीजा इस वक्त सामने आ चुका है। नून लीग के मलिक नुमान लंगड़ियाल इस वक्त 180 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। आपको अपडेट दे रहे हैं चीचावतनी से, जहां पर PP 202 पोलिंग स्टेशन नंबर 11 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया है और PTI के गुलाम सरवर इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद है, जबकि नून लीग के मलिक नुमान लंगड़ियाल 180 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। PP 167 लाहौर की गैर हतमी गैर सरकारी नताइज पोलिंग स्टेशन नंबर 115 PTI के शब्बीर गुज्जर 100 वोट लेकर आगे हैं। नून लीग के नजीर चौहान 67 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 133 PTI के शब्बीर गुज्जर 198 वोट लेकर आगे हैं, जबकि नून लीग के नजीर चौहान 104 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 16 PTI के शब्बीर गुज्जर ने 301 वोट हासिल किए हैं और वो पहले नंबर पर हैं, जबकि नून लीग के नजीर चौहान 232 वोट लेकर दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। PP 167 लाहौर के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 115 PTI के शब्बीर गुज्जर 100 वोट लेकर आगे हैं, जबकि नून लीग के नजीर चौहान 67 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। पोलिंग स्टेशन 133 PTI के शब्बीर गुज्जर 198 वोट लेकर आगे हैं। नून लीग के नजीर चौहान 104 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। बिल्कुल इस वक्त रावलपिंडी में सूरत हाल क्या है, रिजल्ट्स अनाउंस होना शुरू हो चुके हैं, इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। उस्मान मुजफ्फर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। जी उस्मान बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर रावलपिंडी की सूरत हाल के हवाले से आगाह करता चलूं तो इस वक्त जो सामने नजर आ रहा है कि गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है कर्नल रिटायर्ड शब्बीर वो आगे नजर आते हैं, क्योंकि इस वक्त जो पोलिंग स्टेशन नंबर
49 है। इसका जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आया उसमें मोहम्मद शबीर अवान जो कि तरीके इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं वो उन्होंने 54 वोट लिए हैं। टोटल वोट जो थे इसके 231 थे और वोटर की तादाद और जो तरीके इंसाफ के रहनुमा हैं उन्होंने 54 वोट लिए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उन्होंने 37 वोट लिए हैं। इसके अलावा जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है उस के मुताबिक जो है ये कोहोटा का MC4 है जो कि पोलिंग स्टेशन है, इसका जो नतीजा सामने आया है उसमें राजा सगीर जो है वो 134 वोट लिए हैं उन्होंने, और मोहम्मद शबीर अवान जो है वो दूसरे नंबर पे हैं, उन्होंने 93 वोट लिए हैं। इनके टोटल वोटर्स की तादाद के हवाले से बात की जाए तो 622 जो है टोटल वोटर्स हैं। इसके अलावा अगर गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे हैं उसके मुताबिक जो है PTI के जो 7 पोलिंग PP7 के 6 पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा है जिनमें चौहा खालसा भी जो है वो भी पोलिंग स्टेशन है, उसमें PTI के शबीर अवान जो है वो 556 वोट लेकर अभी पहले नंबर पर आ रहे हैं, जबकि नून लीग के राजा सगीर जो है वो 476 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। जी अच्छा, उस्मान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, लाहौर का रुख करेंगे, अतीक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी अतीक, बताइएगा इस वक्त लाहौर में क्या सूरत हाल देखने में आ रही है? गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला वहां भी शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, PP 168 में ज़मीनी इंतखाबात में जो है वो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अभी 3 पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट जो है वो सामने आ चुके हैं। रिजल्ट के मुताबिक जो है वो सबसे पहले नंबर पर PTI रही है और PTI के उम्मीदवार शबीर गुज्जर जो है वो 100 वोट लेकर सबसे आगे हैं, जबकि दूसरे पोलिंग स्टेशन नंबर की अगर बात कर ली जाए तो उसके मुताबिक पोलिंग स्टेशन नंबर 133 से 167 वोट लेकर जो है वो PTI जो है वो आगे है, जबकि नजीर चौहान जो है उन्होंने 104 वोट लिए हैं। अगर मजमूई तौर पर 3 पोलिंग स्टेशन की बात कर ली जाए तो शबीर गुज्जर जो है 599 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, और जबकि जो नजीर चौहान है वो 498 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है, जबकि दीगर जो पोलिंग स्टेशन है और दीगर हलकों से भी गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। और पोलिंग स्टेशन में के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन का अमला वहाँ पर मौजूद है और गिनती का अमल भी जो है वो जारी है, और अब से कुछ देर के बाद जो है मजीद हलकों से और मजीद पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट जो है वो बाकायदा तौर पर आने शुरू हो जाएंगे। जी ठीक है अतीक, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मुल्तान से हमारे साथ मौजूद है इमरान सुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर से तो नताइज आना शुरू हो चुके हैं, मुल्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है बताइएगा। जी इमरान। क्लोज टाई इस वक्त चल रही है और दोनों सियासी जमातों के कारकुनान बहुत ज्यादा चार्ज अप हैं। इस वक्त मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो हम इस वक्त मौजूद हैं अब शाहबाज चौक पर, और यहाँ पे बड़ी तादाद में दोनों पार्टियों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट के चाहने वाले भी यहाँ पर, उनके सपोर्टर भी मौजूद हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। इस पूरे रोड पे हम देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा एक्टिविटी और इस वक्त इंतजार है। सब तमाम नजरें जो है वो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर हैं, और जैसे जैसे आगे पीछे आप समझे कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो है वो सामने आ रहे हैं, तो हर पार्टी जो है, दोनों पार्टियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जो हैं वो और उनके सपोर्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इस वक्त खुशी का इजहार कर रहे हैं, जो एक अच्छी चीज है कि पार्टिसिपेशन लोगों की बहुत ज्यादा रही। और पाकिस्तान में जो रिवायत है ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से उसको इसने ब्रेक किया है। ये यहाँ पर आज लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो यकीनी तौर से बहुत ज्यादा रही है, तो यही वजह है कि अवाम बड़ी तादाद में इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे जैसे सूरत हाल क्लियर होगी अब से 1-1.5 घंटे में यहाँ पे फिर विनिंग का विक्ट्री या समझने की उसकी जो एक सेलिब्रेशन है वो भी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी ये तय करना है कि कौन आज के इस मार्के को जीतता है। ये तख्त और तख्ता जो है ये बिलखुसूस पंजाब हुकूमत के हवाले से उसमें जो किरदार होगा PP 217 मुल्तान का, वो क्या रंग जमाता है। लोगों की यहाँ पे इस वक्त जो जोश वलवला है उससे आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से एक बार कहूंगा कि जरा दिखाइए इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग मौजूद हैं, और हर टीवी स्क्रीन पे जो इस वक्त नताइज आ रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी, उस पे वो यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं। न सिर्फ वो बल्कि सेलिब्रेशन जो है वो दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप में भी देखी जा रही है कि वहां पे भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है।
बिल्कुल ऐसा ही है। इमरान सुल्तान आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर रावलपिंडी का रुख करेंगे। उस्मान मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त नतीजे जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसमें कई जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर अब जो नतीजा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा सगीर जो है वो आगे नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मैं आपको जो नतीजा बता रहा हूँ ये है पोलिंग स्टेशन नंबर 254 और GBPS का है, और 1300 टोटल वोट हैं इसके। और इसमें जो राजा सगीर मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं उनका 319 उन्होंने वोट लिए हैं, जबकि मोहम्मद शबीर अवान जो कि दूसरे नंबर पे हैं और तरीके इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, इन्होंने 277 वोट लिए हैं। तो ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे हैं। इसके अलावा जो है एक और नतीजा है हमारे सामने, जिसमें जो नतीजा है इसमें मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है वो आगे हैं। ये नतीजा है GMPS मैरिया मिनास 33 पोलिंग स्टेशन है, और इसमें कुल जो वोटर्स की तादाद है वो है 728 टोटल वोटर्स की तादाद है। और इसमें जो है राजा सगीर जो कि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं वो दूसरे नंबर पर हैं, उन्होंने लिए हैं 152 वोट, जबकि मोहम्मद शबीर अवान जो हैं उन्होंने लिए हैं 188 वोट और ये हैं पहले नंबर पर। और कांटेदार मुकाबला है तरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। जैसे जैसे गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से सामने आ रहे हैं, इसमें किसी पोलिंग स्टेशन में जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा सगीर जो है वो आगे नजर आते हैं, और किसी पोलिंग स्टेशन में तहरीके इंसाफ के रहनुमा मोहम्मद शबीर अवान जो है वो आगे नजर आते हैं। कहीं हम देख रहे हैं कि बल्ला आगे है तो कहीं हम देख रहे हैं कि शेर आगे है। अब देखना यह है कि फाइनल रिजल्ट क्या होंगे। लाहौर का हम रुख कर लेते हैं। अतीक, आप बताइएगा कि लाहौर के अंदर इस वक्त क्या गहमा गहमी देख रहे हैं? गिनती का अमल कहीं मुकम्मल हो चुका है, कहीं हो रहा है? कौन आगे है? बल्ला आगे है या फिर शेर आगे है? जी बिल्कुल, लाहौर में अभी भी काउंटिंग का सिलसिला जारी है। अगर बात कर ली जाए PP 167 की, तो वहां पर मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं जो कि गैर हतमी गैर सरकारी हैं, और उनके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अभी तक जो है वो PTI के उम्मीदवार शबीर गुज्जर जो है वो नजीर चौहान को बीट कर रहे हैं, और शबीर गुज्जर जो है वो इस वक्त 1326 वोट लेकर पहले, जबकि नजीर चौहान जो है वो 1190 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। और बताया जा रहा है कि दीगर पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट जो है वो कंपाइल किया जा रहा है, और बाकायदा तौर पर जो है वो आपसे गुजरने के बाद जो PP 167 है उसका जो फॉर्म 47 है वो अनाउंस कर दिया जाएगा, जिसमें हतमी तौर पर किसी भी उम्मीदवार की जीत और हार का जो है वो फैसला किया जाएगा। लेकिन अभी भी पोलिंग स्टेशंस में गिनती का अमल जारी है, और हम लोग जो है वो आपको गैर हतमी गैर सरकारी नताइज से जो है बर वक्त आगाह करें। जी ठीक है अतीक मलिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर मुल्तान का रुख करेंगे। साथ ही एंकर इमरान सुल्तान वहां पर मौजूद हैं। इमरान सुल्तान, बताइएगा पूरे मुल्क से इस वक्त लोगों की नजरें जो हैं वो इन्हीं इंतखाबात पर जमी हुई हैं कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज अब तक क्या आ रहे हैं? कहीं बल्ला जो है वो आगे दिखाई दे रहा है, कहीं शेर की जो है वो रफ्तार काफी तेज दिखाई दे रही है। इस वक्त मुल्तान में क्या सूरत हाल है अगर नताइज के हवाले से बात की जाए तो? मुल्तान में भी इस वक्त मिक्स एंड मैच ही चल रहा है। यहाँ पे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से जो रिजल्ट आ रहे हैं, और जो अच्छी बात है वो ये कि यहाँ पे लोगों की पार्टिसिपेशन ज्यादा रही। ये इलेक्शन तो हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद जो मंजरनामा बनेगा वो इंतहाई अहम है। पार्टी हारने वाली पार्टी बिल्कुल इमरान, हम आपसे दोबारा बात करने की जो है वो कोशिश करेंगे। अतीक मलिक, आपकी जानिब आते हैं। आप बताइएगा लाहौर की सिचुएशन के हवाले से वोटर्स इस वक्त क्या खुशी मना रहे हैं PTI वाले, और क्या नून लीग वाले अभी से क्या उन्होंने अपनी जीत का मान लिया है कि वो जीत रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जीत का जश्न जो है वो तो रिजल्ट आने तक जो है वो जारी रहता है, लेकिन हतमी रिजल्ट आने के बाद ही जीत और हार का तयन किया जाता है। लेकिन उससे पहले तमाम जमातों के उम्मीदवार जो है पूरी उम्मीद होते हैं कि उनका उम्मीदवार जो है फतह का परचम लहराएगा। अभी भी जो है वो PTI के और नून लीग के जो कारकुनान हैं वो पोलिंग स्टेशन के करीब तरीन जो है वो गश्त करते और नारेबाजी करते तो नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अब से कुछ देर कब जो है वो नून लीग के कारकुनान जो है वो गाड़ियों में अपने कायदीन के हक में नारेबाजी करते हुए गुजर रहे थे, जबकि PTI के कारकुनान जो है
وہ भी यहाँ पर जो हम नजर आ रहे हैं, वो भी अपने कायदीन और अपने रहनुमाओं के हक में जीत के लिए जो है वो पूरी उम्मीद दिखाई देते हैं। अभी इसके साथ साथ आपको PP 170 का रिजल्ट भी बताते चले कि जो गैर हतमी गैर सरकारी है। पोलिंग स्टेशन नंबर 35 के नतीजे जो है वो सामने आ चुके हैं, जिसके मुताबिक जो है वो PTI 234 वोट लेकर पहले नंबर पर है, जबकि नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो 95 वोट लेकर जो है वो दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। और इसी तरह जो है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट जो है वो सामने आ रहे हैं। किसी पोलिंग स्टेशन से नून लीग का शेयर जो है वो धार मार है और किसी जगह पर PTI के उम्मीदवार जो है वो आगे दिखाई दे रहे हैं। अभी तक जो है वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट जो है वो आ रहे हैं और कुछ पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट जो है वो अभी तक अनाउंस किए जा चुके हैं, जबकि कुछ पोलिंग स्टेशन से गिनती का अमल जो है वो जारी है। और रिजल्ट तो जो है वो वक्तन फवक्तन आ ही रहे हैं। इस वक्त आप पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, यहाँ पर कैसा गहमा गहमी देख रहे हैं, आप ये बताइएगा। बिल्कुल पोलिंग स्टेशन के अंदर जो एक हदूद तो मुकर्रर कर दी गई है और उसके अंदर किसी भी कारकुन को अंदर आने की इजाजत नहीं दी जा रही। अलबत्ता जो एक रोड है उसको बंद कर दिया गया। दूसरे रोड पर कुछ कारकुनान जो है वो वहां पर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं और अपने कायदीन के हक में जो है वो खूब जो जश्न मना रहे हैं। दोनों जमातों की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि उनका उम्मीदवार जो है फतह का परचम जो है वो बुलंद करेगा और फतह का ताज जो है अपने सर पर सजाएगा। और यहाँ करीब जो है वो जो दीगर जमातों के उम्मीदवार हैं, जैसे तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार, उनके कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी अपने कायदीन के हक में जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। अगर उनसे बात की तो उनका ये कहना है कि उनके उम्मीदवार जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कंसिडर किए जा रहे थे। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जीत जो है वो मुमकिन हो, लेकिन अभी तक ये कहना कबल इस वक्त होगा कि कौन सा उम्मीदवार जो है वक्ती तौर पर फतह का ताज जो है अपने सर पर सजाएगा। कुछ जितने पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट अभी तक मौसूल हो चुका है उसके मुताबिक जो है वो PTI के जो उम्मीदवार है वो यहाँ पर जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो PTI के कारकुनान है वो भी काफी चार्ज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो यहाँ पर काफी ठीक है। अतीक मलिक, इमरान सुल्तान और उस्मान मुजफ्फर आपसे गावे बागाहे अपडेट लेते रहेंगे और मजीद भी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जो है वो इसी तरह जारी रहे।